तो बेटा आज से ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक में जो पहला टॉपिक है अपने वो है आइसोमेरिज्म। देखो, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो होता है ज्योमेट्रिकल, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल होता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल में लिखो चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। तो नोट कर लो बेटा पहले। बेटा चैप्टर आइसोमेरिज्म है टॉपिक। चैप्टर भी ऑर्गेनिक है। आइसोमेरिज्म के बाद जीओसी करेंगे। अब एक एक करके पढ़ रहे हैं बेटा। देखो चेन आइसोमेरिज्म। सर ये मेटामेरिज्म के बाद क्या है? टोटोमेरिज्म। टोटो लिख लो, पहले लिख लो ये। लिख लिया सर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन। जैसे C5H12 है,
1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो भी ये C5H12 ही रहेगा, और अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो भी ये C5H12 है। 3 3 6 3 9 3 12। पर अगर मैं पेरेंट कार्बन चेन बनाने जाऊंगा तो इसमें 5 कार्बन की चेन बनेगी, इसमें 4 कार्बन की बनेगी, इसमें 3 कार्बन की बनेगी। तो चेन अलग अलग है, इसलिए चेन आइसोमेरिज्म। लिख लो। देखो बेटा, क्वेश्चन का जवाब देना। हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर CI चेन आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स? 3 4 5 6। मैसेज कर दो। सर 4। मैसेज कर दो। प्रियांशी पालीवाल 3, फरहान 3। CI दिखाना है अल्केन में, तो कितने कार्बन चाहिए मिनिमम? वंश 3। तो बेटा 3 नहीं है, आंसर है 4। देखो आंसर इज 4। फोर कैसे देखो? देखो बेटा, अगर मैं 3 कार्बन बनाऊंगा तो 3 कार्बन की चेन एक ये बनेगी, एक ये बन जाएगी, और ये तो सेम ही होगी ये। तो ये भी प्रोपेन ही है, ये भी प्रोपेन ही है। तो 3 में तो बन ही नहीं सकते, तो कम से कम 4 चाहिए ऐसे बनाने के लिए। तो मिनिमम 4 चाहिए बेटा। लिख लो मिनिमम 4। सर ये 3 क्यों नहीं लिए, वापस बताना। 3 में कितने बन रहे हैं बेटा? सर 3 कार्बन है ना? हाँ, पहले वाले में 3 कार्बन जो गोला लगाया है, इसमें 3 कार्बन का क्या नाम है? प्रोपेन है ना। यस सर। और दूसरे वाले का 3 कार्बन का क्या नाम है? प्रोपेन ही तो है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएंगे ना। यस सर। और तो एक ही तो चीज बनी, अलग क्या है? हाँ सर, आ गया। हाँ। तो बेटा प्रोपेन आ गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमेरिज्म इन अल्कीन? सेम ऑप्शन। मैसेज करो सोच के। आंसर मैं तो बता दूंगा अभी, पर सोच सोच लो एक बार आप, तो अच्छा रहेगा। सर क्वेश्चन रिपीट करना। सेम है, बस अल्केन की जगह अल्कीन कर लो। अल्कीन कि कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए अल्कीन में चेन आइसोमेरिज्म के लिए? मनोज जी का आ गया भाई आंसर। ठीक है, यश का, प्रियांशी का।
वंश, गौरी। ठीक है बेटा, देखो मिनिमम जो चेन आइसोमर चाहिए अल्कीन में वो 4 चाहिए। 3 पे प्रोपीन ही बनेगा, इधर लगा लोगे तो भी ये प्रोप वन ही नहीं है, दोनों का नाम सेम ही है, प्रोप वन इन। तो मिनिमम 4 तो चाहिए ही चाहिए। 4 में एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, तो 4 चाहिए इसमें भी। अगला, एल्काइन में कितने चाहिए, सेम ऑप्शन, 3 4 5 6। एल्काइन में कितने चाहिए? गौरी, मनोयज्ञ, प्रिया, यश, स्वास्तिक, वंश, अनुष्का, फरहान। सबका आंसर गलत है, 5 है आंसर। अब 4 में क्यों नहीं हो सकता देखना। 4 में इसलिए नहीं हो सकता, अगर आपने 4 में ये अल्काइन बनाया और ये बनाया तो ये बन नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी हो रही है 5। 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ना इधर टांग सकता हूँ, ये बनाया तो ये तो चेन तो सेम ही है, 4 4 कार्बन की है, तो ये तो चेन आइसोमरिज्म है ही नहीं। और अगर मैंने कहीं और लगाया तो यहाँ लगाया तो ये भी ब्यूट वन आइन ही तो है। ये और ये तो एक ही बात हुई, ये तो आइसोमर है ही नहीं, चेन आइसोमर, और ये तो एक ही बात है। तो मुझे अगर चेन आइसोमर बनाना है तो कम से कम 5 कार्बन चाहिए, ऐसे, ये ऐसे। तो 5 कार्बन से कंपेयर एल्काइन में नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सही है। तो एल्काइन में 5 चाहिए भाई, ध्यान रखो। सर इसका कोई प्रॉपर स्टेटमेंट देके कोई रीजन लिखवा दो ना सर, वरना ऐसे आपने मतलब ऐसे सोल्यूशन देख के तो क्वेश्चन फिर में वो लिखा है भूल ना जाए बेटा बाद में। यार, क्वेश्चन में लिखा है हाँ ना यश अग्रवाल। हाँ। लिख लिख लिख, चल पे लिख ले, खुद से लिख ले तो चलो मैं लिखवा देता हूँ। इन एल्काइंस मिनिमम 5 carbon atoms are required for chain isomerism. अरे सर वो नहीं, There- ये इसमें क्या? 4 चाहिए और इसमें 5 चाहिए, तो उसका रीजन क्या है? वो बेसिक रीजन जो आप कह रहे हो ना, ये आइसोमेरिज्म और अरे ये जो आपने यार रीजन रीजन बताया। तो बन ही नहीं सकता, बना के देखना इसमें क्या लिखा हूँ। वो बन ही नहीं सकता, बना के देख, बना के दिखाया ना तुझे, बन ही नहीं सकता ना। इसमें क्या लिखेगा, ये लिख ले, नॉट पॉसिबल। whereas in alkanes and alkenes need 1, need 4। और सर ये जो एल्काइन वाले में आपने बनवाया, जो लास्ट वाला जो आपने बनवाया है, उसमें लास्ट कार्बन हाँ एटम पे भी तो लटका सकते हैं ना एक कार्बन को। यार, समझ नहीं रहा बात को, लास्ट में लटकाएगा तू, अगर लास्ट कौन सा, ये वाला या दो, नहीं दो नहीं, उधर वाला, दो, एक वाला या दो वाला? 2 वाला। इधर लगाएगा तो फिर फर्क ही क्या रहा, ये तो ब्यूट टू वाइन हो गया ना। तो ये चेन तो सेम ही हो ना, 5 कार्बन की तो हुई चेन। चेन अलग होनी चाहिए ना चेन आइसोमरिज्म के लिए, हाँ ठीक चेन आइसोमरिज्म के लिए चेन अलग होगी। ठीक। नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, अगला कंपाउंड देखो जो चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है, जैसे ये चेन आइसोमर्स है। ये भी चेन आइसोमर्स।
ये बताना है, जेई में आया हुआ है, क्या ये चेन आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर्स है, या कुछ भी नहीं है? सब लोग बताएंगे। सर पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर है। और कोई? और कोई आंसर बोलो बेटा। राघव नंद, मृदुला ए। बेटा ये चेन आइसोमर है, याद कर लो, ये दोनों चेन आइसोमर्स होते हैं। ये दोनों चेन आइसोमर है, पोजीशन नहीं है। यहाँ पेरेंट चेन ये लेंगे, 2 कार्बन की, यहाँ एक ही कार्बन की चेन है, तो ये चेन आइसोमर्स है। क्या सर लास्ट में रीजन क्या बताया आपने, दोबारा बताना। ये 2 कार्बन की चेन है, यहाँ एक ही कार्बन की चेन बन रही है। अच्छा एक और चीज है, देखो ये होता है 1 डिग्री अमीन, और ये होता है 2 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन से 2 वैलेंसी निकली है, तो ये 2 डिग्री अमीन है। लिखो पहले इसको, अगला क्वेश्चन करने के लिए ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। चेन आइसोमेरिज्म पर बेस क्वेश्चन है, इसलिए पॉइंट लिखवा रहा हूँ। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड बाय 2 डिग्री अमीन टू शो CI? चेन आइसोमेरिज्म के लिए 2 डिग्री अमीन में कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए? वही ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। एक बार सोच लो, मैं कराऊंगा, वैसे आप लोगों ने किया हुआ नहीं है 11th के बच्चे, पर एक बार सोच लो। सर 3। देखते हैं, मैसेज करो बेटा। राघव 4, वंश 4। कायनात सोच के बताओ बेटा। स्वस्तिक 4, वंश, यश 3। यश अग्रवाल 2 है, मनोयज्ञ 4। यश अग्रवाल नया वाला है, उसका आया नहीं मैसेज अभी तक। 2, 2 यानी 4, ठीक है, 4 कार्बन। बेटा इसका आंसर है 5 कार्बन। देखो कैसे, कायनात 3, देखो ये 2 डिग्री अमीन है, और ये 4 कार्बन है। अब इसमें चेन आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेटा ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है, ये भी चेन में ही आया। ये 3 कार्बन हो गए, ये 1 कार्बन हो गए, इधर भी 3 कार्बन है। इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा? नाम बोलो, नाम आता है किसी को? देखो नहीं इसका सर। नाम है एन मिथाइल, सॉरी इसका आंसर 4 कार्बन सही है बेटा, 4 कार्बन सही है, इसको 4 सही कर लो। ये चेन आइसोमेरिज्म है, 5 की जरूरत ही नहीं, 4 में बन रहा है। मैंने कैलकुलेट गलत कर लिया। देखो कैसे, नाम अलग हो गया, ठीक है। देखो नाम अलग अलग होने चाहिए। इसका नाम है एन मिथाइल प्रोपेनमीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल 1 मिथाइल इथेनमीन। तो दोनों का नाम अलग है, तो 4 कार्बन पे हो जाएगा बेटा, ये लिख लो। नाम अभी मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, अभी बस ये लिख लो। ये दोनों, ये चेन है ना, इसमें 2 कार्बन की चेन बन रही है, इसमें 3 कार्बन की चेन बन रही है ना। अरे सही है ना? यस सर। हाँ, यस नहीं सर। सर, नहीं आया समझ में, ये 3 कार्बन के और अलग अलग कैसे मतलब। ये 3 कार्बन हो गया, और ये कितने कार्बन की चेन है बता मुझे? ये भी 3 की है। ये भी 3 की है,
ये ऐसे यहाँ जुड़ा हुआ है तो 2 की चेन बनेगी ना, 3 की क्यों बनेगी? नहीं सर, नीचे वाला ले लेंगे ना ऐसे। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो एन मिथाइल आइसोप्रोपाइल है ना। चेन तो 3 की क्यों बनी? 3 की क्यों बनी? 2 की बनेगी ना ये चेन, 3 की क्यों बनेगी? सर वो नीचे वाला ले लेंगे क्या ऐसे? नहीं लेंगे, जुड़ा हुआ ये है तो यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है। हम्म, अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है फिर वहीं से शुरू करते हैं। ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लिखो बेटा, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। इजी से शुरू करेंगे, मैं बता दूंगा कौन सा 11th में और कौन सा 12th में तो खैर है आएगा, 11 12th में, और कौन सा आ गए कॉम्पिटिटिव के लिए। तो बेटा जो वर्ड लिखा होता है, चेन आइसोमेरिज्म था तो लिखा क्या था? आइसोमेरिज्म से पहले चेन, तो चेन अलग होती है। या आइसोमेरिज्म से पहले क्या लिखा है? पोजीशन, तो पोजीशन अलग होगी। किसकी लिखो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट। क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? OH, OCH3, NH2, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूएंट कौन से हो गए? मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो। तो इनकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। कैसे? ये फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा हुआ है, ये सेकंड पे OH लगा हुआ है, और ये थर्ड पे OH लगा हुआ है। ये थर्ड पे है, ये सेकंड पे है, और ये फर्स्ट पे है। तो तीनों में OH की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है। सर जिस कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वहीं से चेन शुरू करते हैं ना? हाँ, नहीं नहीं, अरे यार ऐसे नहीं होता। तू अभी मैं तेको IUPAC सिखा दूंगा। ये तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लेगा ही ना, लेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन जैसे चेन तो सेकंड, जैसे ये एग्जांपल में जो सेकंड वाला है, इसमें नहीं सेकंड कार्बन नहीं एटम पे। बेटा, ये पॉलीवेलेंट में अलग रूल होता है, ये मोनोवेलेंट है, एक ही वैलेंसी है ना इसमें। तो इसमें हाँ, इसमें यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये लेंगे पहले। और फिर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम आ जाएगा, काउंट होगा फंक्शनल हाँ ग्रुप। हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूएंट क्यों है? ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है। अब आगे देखो हाँ बेटा, मतलब ये। दूसरा एग्जाम। हाँ, बताओ ये चेन आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर है, या कुछ भी नहीं है? ABCD, नन। जल्दी से। वंश ने क्या लिखा है? P, मृदुला D, गौरी पोजीशन। राघव का भी आ गया। P किसने लिखा था? P, अच्छा PI लिखा था। ओके, कायनात नन। ओके, यश अग्रवाल 11, यश अग्रवाल, जो यश, मोक्षिता, फरहान। बेटा इन दोनों का नाम एक ही है, देखो एक ही चीज है। 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन है ये वाला, और ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो ये कोई आइसोमर्स नहीं है। नो आइसोमेरिज्म। जब नाम एक है तो चीज एक ही है बेटा। नो आइसोमेरिज्म, कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? यस और नो? यस सर। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ सेकंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। तो ये पोजीशन चेंज हो गई, इसलिए पोजीशन आइसोमर्स है।
तो ये वाले पोजीशन भी और फंक्शनल भी है, दोनों है। हाँ, यानी पोजीशन कैसे है, फंक्शनल कैसे है? अभी आपने लिखा हुआ है सर यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे, यस। अबे पोजीशन आइसोमेरिज्म फंक्शनल कैसे हो जाएंगे? देख लिया? यस सर। एग्जाम्पल 4, क्या है पोजीशन? यस सर है। यस सर। यस सर। हम्म। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, सोचना। मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2, 3, 4, 5। सर फंक्शनल या पोजिशनल? अरे यार, पोजीशन है, फंक्शनल पे पहुंचेगा ना। आप ही बोल रहे हो सर बार बार। अरे गलती से हो गया, कोई बात। फिर से करना बेटा मैसेज एक बार। सर 5। 5 कृतिका, ओके। 4 कृतिका ने बोला 4। प्रिया, वंशवरान, स्वास्थ्य। बेटा 2 चाहिए केवल। अब कैसे हो जाएगा 2 कार्बन में, देखना किसी का आंसर सही नहीं था, थोड़ा डिफिकल्ट है, कराया भी नहीं था, ऐसे ही पूछ लिया। ये हाइड्रोजन तो लगा ही लोगे मेरे ख्याल है। तो देखो कार्बन दोनों में 2-2 है, हाइड्रोजन 4-4 है, Cl 2-2 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पोजीशन देखो 1 और 2 पे, और यहाँ 1 पे ही है लेना। तो 2 कार्बन से काम हो जाएगा बेटा। Which of the following isomerism is seen in orthocresol, metacresol and paracresol? मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर उनकी। ये फिनॉल होता है, सबको पता है। ऑर्थो पोजीशन जो पहली वाली पोजीशन होती है इसे ऑर्थो कहते हैं। अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा है तो ऑर्थोक्रिसोल, मेटा पे लगा है तो मेटाक्रिसोल, और पैरा पे लगा है तो पैराक्रिसोल। ऑर्थो मेटा पैरा ये होते हैं बेटा। तो बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिख रहा है इसमें? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा मैरिज्म। पोजीशन। बोलो। पोजीशन सही है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे ये CH3 थर्ड पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आ गया। और एग्जाम में आपको नाम वगैरह नहीं याद है तो गड़बड़ हो जाएगी, नाम याद कर लो अभी। ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल। चलो ये एक चीज बताने वाला हूँ नेक्स्ट, जो आप सबके लिए नई है। वन थ्री, 1, 2, 3, 1 और 3 पे ऑक्सीजन है तो इसे बोलते हैं 1,3 डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। और ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1,4 डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। क्या लगता है, सब मैसेज करो। A,
पोजीशन आइसोमेरिज्म, बी चेन आइसोमेरिज्म, सी नन। तीन ही ऑप्शन है, आप समझ ही गए हो कौन सा आइसोमेरिज्म मैं बता दूं। पोजीशन। हम्म मनोयज्ञ, कायनात। ठीक है भाई, पोजीशन आइसोमेरिज्म है ये, ध्यान रखना। और नाम इसमें कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि इसमें साइक्लोहेक्सेन आया 6, तो 6 तो कार्बन ही नहीं है, 1 2 3 4 ही कार्बन है, 2 तो ऑक्सीजन है, पर इनको कार्बन मान के चेन में ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन ही बोलते हैं, नाम ऐसे ही होता है। नेक्स्ट सर लिखो ये बेटा तीसरा। ऑक्सीजन को हाँ हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कराया क्या कार्बन में? यार, हाइड्रोजन की जगह क्यों किया, कार्बन की जगह किया ना, हाइड्रोजन तो यहाँ होंगे ना। तो फिर तो हेक्सेन की वो हेक्सेन मतलब क्यों अज्यूम कर लिया उसको? नाम ऐसे ही दिया जाता है, डाइऑक्साइड, इसका नाम ऐसे ही दिया जाता है, इसको कार्बन मान के दिया जाता एक्सेप्शन एक्सेप्शन में डाल देंगे इसको। है। हाँ मान सकते हैं एक्सेप्शन। तीसरा लिखें बेटा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म लिखो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकिंग कैसे, ओपन और क्लोज्ड। एक ओपन चेन होगी और एक क्लोज चेन होगी। क्या होती है ओपन चेन, ये है ओपन चेन 3 कार्बन की, ये है क्लोज्ड चेन 3 कार्बन की। मनोज के क्लियर हो गया बेटा, ओपन चेन और क्लोज चेन क्या होती है, एक बार एक्सप्लेन करो मनोज के। सर ओपन चेन के अंदर में कार्बन कार्बन अलग अलग रहते हैं और इसके अंदर में बंद रहते हैं, एक चेन बनाते हैं रिंग टाइप। बिल्कुल, हाँ, जहां से शुरू वहीं खत्म, उसे क्लोज चेन कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड साइक्लिक होगा और एक होगा ए साइक्लिक। यश, यश अग्रवाल नया वाला बेटा, बेटा यश अग्रवाल, दो का नाम यश अग्रवाल है, तो कैसे करें अपन। सर मैंने आगे नाम 11th यश अग्रवाल कर लिया। नहीं नहीं, वैसे बोलने के लिए। अच्छा 11 यश अग्रवाल और एक सिर्फ यश अग्रवाल। तो भाई आगे। यश अग्रवाल बताएगा ये साइक्लिक है, एली साइक्लिक है, या ए साइक्लिक है, या तीनों ही है, या दो है कोई भी। ये है साइक्लिक, ये है एली साइक्लिक और ये ए साइक्लिक। सर साइक्लिक और एलिसाइक्लिक में क्या अंतर है सर? तू बता ये तो। सर मेरे हिसाब से तो सिर्फ साइक्लिक है, क्योंकि एलिसाइक्लिक का ये मुझे मतलब साइक्लिक पता भी नहीं है है। और एली साइक्लिक भी, एक ही बात होती है। ए साइक्लिक होती है जिसमें साइकिल नहीं है। तो ये हाँ वो तो। वर्ड में फर्क है, एक होता है एली साइक्लिक जिसमें साइकिल होती है, ऐसे 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 साइकिल होती है। एक होता है ए साइक्लिक, ए मतलब नॉट, कोई साइकिल नहीं है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो वर्ड देख लेना, एली साइक्लिक का मतलब जिसमें साइकिल होती है। एली साइक्लिक को ए साइक्लिक से कंफ्यूजन नहीं करना है, लिख लो। लिख लिया, यस सर। चलो एग्जाम्पल देखें इसका। ये प्रोपीन बनाया मैंने, चलो प्रोपेन बनाते हैं, प्रोपेन। और ये बना दिया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन।
और ये है नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल मतलब ब्रांचिंग नहीं है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, सॉरी रिंग चेन आइसोमर्स हैं? रिंग चेन आइसोमर है? नहीं है। यहाँ देखो कितने कार्बन है, 3। हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 3 8। यहाँ कितने कार्बन है, 3। हाइड्रोजन गिनो, 2 2 4 2 6। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नो सर। तो ये आइसोमर्स नो नहीं है, सर। नो आइसोमेरिज्म। तो अगर मुझे रिंग चेन आइसोमेरिज्म बनाना है, शो करना है, तो मुझे क्या करना है? अगर यहाँ 3 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया है तो यहाँ पे मुझे प्रोपीन लेना पड़ेगा। तो 3 कार्बन है, 3 1 4 और 2 6। 3 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 आएंगे। अब ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। तो पहला सही एग्जांपल इसका ये है, प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन। बना लो चलो। Yes, sir. लिख लो बेटा, सब लोग लिख लो, दोनों एग्जांपल लिख लो, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत आ रही है 11th में खास तौर पे? नहीं क्योंकि सर। 12th वालों को तो इतनी दिक्कत नहीं है बिल्कुल। मनोज की क्लियर है बेटा? अनुष्का, Yes, sir. यांशी, Clear बाकी? है. ओके, वेरी गुड यस वेरी सर। गुड। आराम से पढ़ रहे हैं, वैसे कोई ऐसे नहीं है। यश, रेजो, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। अब आपको बताना है, ये मैंने बनाया किसके साथ? अरे यार, तो अच्छे से बना लेना, एक सेकंड। ये किसके साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा? ब्यूटेन के साथ, ब्यूटीन के साथ, ब्यूटाइन के साथ। हाइड्रोजन खुद लगा सकते हैं, मैं लगा देता हूँ। बोलो, ए बी या सी? जी बिल्कुल सही है गौरी, ये ब्यूटीन के साथ शो करेगा। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पहले नोट करेंगे उसके बाद बताते सर हैं कैसे आ सकता सेकंड ऑप्शन के अंदर ये बाद में CH2CH है ना? है। हाँ, एच यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, एक ही बात। वो H नहीं दिखा था। अच्छा, ये ब्यूटीन है, सर ये ये इस एग्जांपल में तो ब्यूटीन है। 7 ही है, सेकंड वाले में तो हाइड्रोजन। 3 2 5 1 6 और 2 8 हुए यार। अरे हाँ, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए बी, चेन आइसोमरिज्म। ए बी और बी सी, रिंग चेन आइसोमर। ये ए का ही ऑप्शन के पार्ट है। सेकंड ऑप्शन है ए बी, पोजीशन आइसोमर। ए सी, रिंग चेन आइसोमर। बी सी, रिंग चेन आइसोमर। थर्ड, ए सी, रिंग चेन आइसोमर। बी एंड सी, पोजीशन आइसोमर। फोर्थ नन। आराम से देख के बता बेटा। मोक्षिता डी, यश सेकंड, प्रिया 2, राघव 2, अनुष्का 2, वंश 2,
मानव स्वास्थ्य 2। बिल्कुल सही है। ए और बी तो पोजीशन हो गई, यहाँ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे तो 1 पे मानेंगे, या 2 और 3 पे है तो ये 3 पे हो गया। तो ए और बी क्या हो गए? ए एंड बी पोजीशन आइसोमर, और ए सी और बी सी रिंग चेन आइसोमर। लिख लो, सेकंड आंसर करेक्ट हो। कर लिया नोट? यस सर। यस सर। अब एक थोड़ा सा हॉर्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना करने की। अभी मैंने पूरी तरह पढ़ाया नहीं है, पर आप लोग कोशिश करें। चलो आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ मैं, पहले थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना आप कर नहीं पाओगे। 2 बार डबल बॉन्ड और 1 बार ट्रिपल बॉन्ड किसी कंपाउंड में आते हैं, किसी कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड और 1 बार ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो वो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। एक बार यश रेजो रिपीट कर बेटा। किसी कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड या 1 बार ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ये रूल है। हाँ ठीक है। अब आपको बताना है क्वेश्चन। ये है ए, ये है बी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक कार्बन कम करेंगे, ठीक है। ये बी और ये है सी। तो ए बी क्या है, बी सी क्या है, और ए सी क्या है? ए बी कौन सा आइसोमेरिज्म है, बी सी कौन सा है, और ए सी कौन सा आइसोमेरिज्म है, बताओ। बोलो, ए बी कौन सा है? फंक्शनल। फंक्शनल है। हाँ देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। 4 हाइड्रोजन इसमें है और 4 इसके अंदर है। C3H4 ये रहा, C3H4 ये रहा। तो 4 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, तो दोनों फंक्शनल आइसोमर तो है ही। और जो सी है, बी और सी क्या है, रिंग चेन आइसोमर। ए और सी क्या है, रिंग चेन आइसोमर। बस ये ध्यान रखो। देखो, कार्बन कितने हो गए, 3। 1 2 3 वैलेंसी है इस कार्बन की, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 4 ही हाइड्रोजन आएंगे। इसका फॉर्मूला भी C3H4 ही आएगा। तो सर ए बी सी वो ये भी तो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो गए ना। ए बी सी, ए और सी कैसे हुए फंक्शनल? ए बी सी ए बी सी कैसे हुए? फॉर्मूला तो तीनों का सेम है सी मॉलिक्यूलर। कैसे? हाँ तो सी कैसे हुआ, रिंग चेन हुआ ना वो तो। सर ये बी और सी भी तो फंक्शनल हो सकते हैं ना, आपने बोला कि जब 2 बार डबल बॉन्ड आ जाता है फिर दूसरी बार ट्रिपल बॉन्ड, तो उसे फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं ट्रिपल ना। बॉन्ड कहाँ आ रहा है इसमें? कहाँ है ट्रिपल बॉन्ड इसमें? नहीं सर, ए वाले में ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, बी। अच्छा सी है क्या? अच्छा सॉरी सर। हाँ ना, तो ए और बी तो फंक्शनल है, और जिसमें हाँ रिंग आ जाती है वो रिंग चेन होता है। अब मेरी सर बात ए नोट और डाल के सी देखो। और बी और सी अरे पोजिशनल यार, आइसोमर्स होते हैं क्या? पोजीशन आइसोमर के लिए चीज एक होनी चाहिए ना, या तो एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो कैसे पोजीशन हो जाएगी? अच्छा अब मेरी बात नोट डाल के लिखो। ये अपने लिए ट्रिक है बेटा, सिर्फ अपने लिए। अगर ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमर नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमर नहीं है, रिंग चेन आइसोमरिज्म नहीं है, तो बेटा मैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपन थोड़ा कोर्स को ऐसे करेंगे कि ये 1 महीने में थोड़ा अच्छा हो जाए, ताकि जो बच्चे 12th के साथ देंगे उनको जनवरी 20 के आसपास देना पड़े, तो उनको उनके लिए थोड़ा फास्ट कराऊंगा मैं, मतलब ज्यादा क्लास लूंगा। ऐसे नहीं फास्ट, ऐसे क्लास में बड़ी टॉपिक नहीं खाएंगे, फास्ट नहीं पढ़ाएंगे बस।
थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, क्लासेस ज्यादा लेंगे। अगर ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म आंसर जाएगा। बिकॉज कई नोट्स तो कई इंस्टीट्यूट या कई टीचर्स तो रिंग चेन को यही मानते हैं, कई बुक्स यही मानते हैं, बिकॉज रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर, इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। समझ गए बात को? यस सर। नेक्स्ट देखें बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिख लिया क्या? नेक्स्ट चलो फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिखो। लिख लिया? कौन सा हो गया? 3 हो गए ना, चौथा है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, क्या चीज अलग होगी? यश अग्रवाल 11th। सर फंक्शनल आइसोमर की पोजीशन। पोजीशन डिफरेंट होगी तो पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता है बेटा। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो बेटा इसमें एग्जांपल है अल्कोहल, OH ग्रुप होता है, ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करता है। दूसरा एल्डिहाइड, CHO ग्रुप होता है, कीटोन के साथ फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करता है। सर ये फिक्स है क्या? हाँ फिक्स रूल है, फिक्स एकदम कट टू कट। तीसरा एसिड है, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH और एस्टर आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं, COOR। आर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल, उसे कहते हैं आर। ये लिखो। चौथा 2 बार डबल बॉन्ड, 1 बार ट्रिपल बॉन्ड, अभी अभी आपने देखा था। पांचवा साइनाइड, CN और आइसोसाइनाइड, NC आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। छठा साइनेट एंड आइसोसाइनेट। साइनेट होता है CNO, आइसोसाइनेट होता है NCO। लिखो। नेक्स्ट साइनेट हो गया ना,
अब लिखो एसिड एस्टर हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, साइनाइड आइसोसाइनाइड हो गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन आपस में 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। नाइट्रो और नाइट्राइट। यश रेजो, क्या फॉर्मूला होता है नाइट्राइट का? नाइट्रो होता है NO2 और नाइट्राइट क्या होता है? N3। अरे क्या कर रहे हैं ON, वो एजाइड होता है N3। एक और बेटा स्टार लगा के लिख लो, एल्कीन ऑल एंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपको पता है CHO। एल्कीन ऑल कौन से होते हैं? एल्कीन भी हो और OH ग्रुप भी हो। एल्कीन भी है और OH ग्रुप भी है, ये भी आपस में, यहाँ लिख लो OH, फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते सर हैं। हाँ, सर 8th में नाइट ट्राइल है क्या, नाइट ट्राइट है? नाइट्राइट। ओके 10th लिख लो, ऑक्सिन्स एंड अमाइड्स। ऑक्सिम होते हैं, पहले अमाइड लिखो CONH2, और एमाइड और ऑक्सिम्स होते हैं C डबल बॉन्ड NOH। ऑक्सिम्स और एमाइड COH, इसको सही से मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, CHNOH, CH डबल बॉन्ड NOH। जब कार्बन और नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन पे OH हो और कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो तो इसे ऑक्सिम्स कहते हैं। और एमाइड्स, अमीन्स कराई दिए। हाँ, एक और है फिनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल एंड अल्कोहल। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन पे OH, और अल्कोहल क्या हो जाएगा? ये रहा फिनॉल है ये, और ये अल्कोहल है। बेंजीन पे डायरेक्टली जुड़ा हो OH तो उसे फिनॉल कहते हैं। बेंजीन पे नहीं जुड़ा हो, किसी कार्बन पे जुड़ा हो तो उसे अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, मेजर यही है, बाकी छोटे मोटे आते रहते हैं बेटा। अब इसके अंदर काम की चीज क्या है? क्लास 11th में केवल 2 ही हैं, एक ये और एक ये, बस। बाकी सब कॉम्पिटिटिव में है, 12th में भी नहीं आएंगे, 11th में भी नहीं आएंगे। 11th में सिर्फ 2 ही थे, अब सबके एग्जाम्पल्स करेंगे अपन। जो लिख लिया तो बता देना। यस सर। यस सर। तो अल्कोहल और ईथर, ये है अल्कोहल, हाइड्रोजन लगा लो 3, 2 5, 2 7, 3 कार्बन है, 3 2 5 2 7, एक 8 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया। इसका भाई बना लो ईथर, 3 ही कार्बन है, 8 ही हाइड्रोजन है, गिन लो 3 2 5 3 8 और एक ऑक्सीजन। और आप बोलोगे सर और समझाओ, समझ में नहीं आया। आप मेरी एक बात बताओ, ये मैंने अल्कोहल बनाया और ये मैंने ईथर बनाया। ईथर होता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्ड, ऐसा।
अब आप अगर एल्डिहाइड के साथ बनाओ, आपने किसी ने पूछा था कि सर ये फिक्स है क्या? बिल्कुल फिक्स है। अगर आप 3 कार्बन का आपने अल्कोहल बनाया है, ये प्रोपेनॉल, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाओ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो कितना है। 3 कार्बन है, आ, 1 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 और 1 6। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं आ रहा ना। तो ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता ना अल्कोहल के साथ ना ईथर के साथ। तो ये फिक्स है, अल्कोहल को ईथर ही शो करेगा, ईथर के साथ अल्कोहल ही शो करेगा, कोई और नहीं कर सकता। ये क्लियर हुआ क्या सब बच्चों को? यस सर। यस सर। ये इसलिए अल्कोहल एंड ईथर लिखा है क्योंकि अल्कोहल ईथर को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ईथर अल्कोहल को। सेकंड एग्जांपल और लिख लेते हैं। एल्डिहाइड है 2 कार्बन का, 3 कार्बन का बनाते हैं क्योंकि 2 कार्बन का कीटोन नहीं बन सकता। CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन का एल्डिहाइड और 3 कार्बन की कीटोन दीपिका पादुकोण। ये है CH3H6O। क्या एक में एल्डिहाइड और एक में कीटोन है? यस सर। यस सर। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल आइसोमर्स हुए। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में, इसमें एल्डिहाइड है इसमें कीटोन है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल आइसोमर हो गए। और ये फंक्शनल आइसोमर है और एल्डिहाइड कीटोन के साथ ही दिखा रहा है क्योंकि ये फिक्स है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ ही दिखाता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। बस एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़े से 1 2 हाई लेवल के भी कराऊंगा, ये बताना मुझे। इस फंक्शनल आइसोमर विद मैसेज कर दो। डी यश अग्रवाल। यार यश अग्रवाल की जल्दी क्या रहती है, तो समझ में नहीं आया। कृतिका मृदुला। सर ये इसमें वो है ना COOH। हाँ तो एसिड किसके साथ दिखाते हैं? मोक्षिता गलत है बेटा। एसिड किसके साथ दिखाते हैं? एस्टर के साथ। ये रहा एस्टर। कार्बन तो गिनो 5, ऑक्सीजन गिनो 2, हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 2 7 2 9 1 10। COOR तो कहीं दिखाया ही नहीं सर। ये क्या है? सही है मनोयज्ञ। 5 हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 5 10, 2 ऑक्सीजन। सही है, हो गया। तो स्ट्रक्चरल अपन खत्म कर लेंगे और आगे कॉन्फ़िगरेशन भी शुरू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब क्लियर है बेटा यश? पहले बता ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एसिड और एस्टर शो करते ना बेटा? नहीं हुआ सर। है हुआ। बेटा देख, एसिड किसके साथ शो करता है? एस्टर बेटा के बोलो। साथ। एस्टर के साथ। तो ये एस्टर कौन सा? COOR। तो ये है ना COOR। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है। हाँ सर। बस तो हो गया ना फंक्शनल आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, एक में एसिड है एक में एस्टर है। तो जो चीज अलग है, द थिंग विच इज डिफरेंट इज द आइसोमर। तो फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, सो इट इज फंक्शनल आइसोमर। दैट्स इट। तो अगर इसका सर तो कार्बन तो 5 है पर हाइड्रोजन इसमें 8 ही आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। 10 हाइड्रोजन और 8 सेम नहीं है ना? हाँ बोलो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैच कर गया हो और COOH के तो साथ वो नहीं कर रहा कोई हो। और भी आ जाए तो वो मानेंगे बेटा, तो मानेंगे उसको। कैसा एग्जाम्पल था इसका? एक एग्जाम्पल ये रहा। अब आप देखो एल्कीनॉल कोई ग्रुप नहीं होता ना। मैं एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ जो अभी यश ने पूछा था, 1 मिनट में करा देता हूँ। ये रहा
ये देखो, और 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना देता हूँ। हाइड्रोजन देखो कितने कार्बन है इसमें, 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 2 5 1 6। कार्बन कितने, 3। हाइड्रोजन कितने, 6। तो सेम है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यस सर। और फंक्शनल ग्रुप यहाँ एल्डिहाइड है और यहाँ पे अल्कोहल और एल्कीन है। तो एल्कीनॉल वैसे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, पर इसमें एक फंक्शनल ग्रुप क्या, 2 फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं और इसका फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो ये फंक्शनल आइसोमर काउंट होंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। ठीक है यश? ओके सर। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा, खत्म करेंगे आइसोमरिज्म।